नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपटीशन साथी में। दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख दार्शनिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल, जिसको पुरातात्विक स्थल भी कहा जाता है, तथा प्राकृतिक स्थलों के बारे में आपको एक विस्तृत सूची देंगे, जिससे आपको यह जो वीडियो है वह कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख दार्शनिक स्थलों की सूची। छत्तीसगढ़ के प्रमुख दार्शनिक, जिसमें तीर्थ स्थल और धार्मिक स्थल शामिल है, इन स्थलों की विस्तृत सूची हम दे रहे हैं। पहला है भोरम देव मंदिर। यह जो है कबीरधाम कवर्धा में है तथा लगभग 1000 वर्ष पुराना यह शिव मंदिर है और भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कौशल्या माता मंदिर। यह विश्व प्रसिद्ध कौशल्या माता का मंदिर है और छत्तीसगढ़ में एकमात्र मंदिर है। यह चंद्रखुरी, जो कि रायपुर जिले के अंतर्गत आता है, यहाँ स्थित है और माता कौशल्या का यहाँ जन्म स्थान है। रायपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान पड़ता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं नारायण पाल मंदिर। नारायण पाल मंदिर बस्तर जिले में है दोस्तों, और इंद्रावती और नारंगी इन दोनों नदियों के संगम पर स्थित है और ये मुख्यतः विष्णु मंदिर है। तो नारायण से याद रखेंगे, विष्णु मंदिर है। कोटमसर की या कुटुमसर की गुफा, यह जगदलपुर में है। यह प्राकृतिक गिरि गुफाएं हैं जो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। हटकेश्वर मंदिर रायपुर में है और महादेव का ये प्राचीन मंदिर है। वास्तुकला में यह अद्भुत स्थान रखता है। फिर जैतखाम, जो कि गिरौदपुरी बलौदाबाजार जिले में पड़ता है। यहाँ सतनाम पंथ के पवित्र स्थल के रूप में यह स्थल है और बाबा गुरु घासीदास द्वारा यहाँ पे जैतखाम की स्थापना किया गया, तप किया गया। तो इस कारण इस स्थल को सतनाम पंथ के पवित्र स्थल के रूप में इसको बनाया गया है और सौंदर्यीकरण किया गया है, देखने लायक है। दोस्तों, यहाँ पे एक जैतखाम बनाया गया है जो कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो बहुत ही आकर्षक है और बहुत ही अच्छा स्थान है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, दंतेश्वरी मंदिर जगदलपुर में स्थित है। दुर्गा माता का प्रमुख मंदिर है। तीरथगढ़ जलप्रपात, जो कि बस्तर में स्थित है, यह छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा झरना है और यहाँ पे शिव एवं पार्वती को समर्पित यहाँ पे मंदिर बनाया गया है। डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी मंदिर, यहाँ 1600 फुट ऊंचाई पर एक मंदिर स्थित है और यह बमलेश्वरी देवी का मंदिर है। फिर राजिम, जो कि गरियाबंद में स्थित है, यहाँ महानदी पैरी और सोंढुर 3 नदियों का त्रिवेणी संगम स्थित यहाँ पर स्थित है। राजिम बसा हुआ है और सामाजिक और धार्मिक केंद्र है। यहाँ छत्तीसगढ़ का कुंभ का आयोजन किया जाता है। फिर देखते हैं रतनपुर का किला। तो प्राचीन राजसी किला है और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है। फिर प्रज्ञागिरी मंदिर, यह राजनांदगांव में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित दर्शनीय स्थल है। गिरौदपुरी, तो इसको देख चुके हैं दोस्तों। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जन्म स्थली यहाँ स्थित है और सतनामियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्री लक्ष्मण मंदिर सिरपुर महासमुंद जिले में स्थित है और यहाँ प्राचीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ लक्ष्मण मंदिर के नाम से भले ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ विष्णु भगवान का मंदिर स्थित है। देवरानी जेठानी का मंदिर,
यहाँ बिलासपुर में, यह जो है वह बिलासपुर में पड़ता है और कला और धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। फिर महामाया मंदिर, अंबिकापुर का ये महामाया मंदिर है दोस्तों, बिलासपुर में अलग है, अंबिकापुर की बात की जा रही है। यहाँ देवी दुर्गा का एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। सिद्धेश्वर मंदिर, यह बलौदा बाजार के पास पड़ता है और यह एक प्राचीन प्रसिद्ध शिव मंदिर है। कुनकुरी चर्च जशपुर में स्थित है और यह जो चर्च है दोस्तों, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है। एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दूसरा चर्च है और ईसाई धर्म का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है छत्तीसगढ़ में। फिर कालाधनपुरी मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है, यह छत्तीसगढ़ में प्रमुख तीर्थ स्थल है और इंद्रावती नदी के किनारे जो मंदिर बसे हैं वो भी मंदिर बहुत ही महत्वपूर्ण है, छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक और धार्मिकता का केंद्र है। ठीक है, तो यह जो सूची है धार्मिक, दार्शनिक और सांस्कृतिक महत्व के तीर्थ स्थलों के और मंदिरों का समुच्चय को प्रदर्शित करता है, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास, संस्कृति, विविधता और धार्मिक समृद्धि को दर्शाता है। तो ये केवल श्रद्धा के केंद्र ही नहीं है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक स्थलों की बात कर ली जाए दोस्तों, तो ऐतिहासिक स्थलों में इसकी सूची हम दे रहे हैं। पहला है रतनपुर का किला, तो यह धार्मिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। तो छत्तीसगढ़ में रतनपुर में स्थित यह किला जो है ऐतिहासिक और स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि दोस्तों रतनपुर जो है कलचुरी वंश की राजधानी रही थी बहुत समय तक। तो यहाँ पे जो स्थित किले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ऐतिहासिकता की दृष्टि से। फिर मल्हार पुरातात्विक स्थल जो कि बिलासपुर में है, यहाँ पे प्राचीन मंदिर और श्रेष्ठ मूर्ति कला के लिए यह जो मल्हार है वह प्रसिद्ध है, तो इसका धार्मिक महत्व भी है। फिर देवरानी जेठानी का मंदिर, यह 6वीं से 7वीं शताब्दी के प्राचीन मंदिर है, तो धार्मिक महत्व के साथ साथ इसका ऐतिहासिक महत्व भी है और अपनी वास्तुकला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। फिर देखते हैं डिडनेश्वरी मंदिर, यह छत्तीसगढ़ का प्राचीन धार्मिक स्थल है। बस्तर पैलेस जगदलपुर, तो जगदलपुर में बस्तर पैलेस है, यह ऐतिहासिक राजमहल है जो बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है। फिर कुदुरमल या कुदुरमाल का मंदिर, यह पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है। चैतुरगढ़ या लाफागढ़ का किला, यह मध्यकालीन राजस्थानी शैली स्थापत्य का बहुत सुंदर उदाहरण है। फिर देखते हैं सीतामढ़ी, यह ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। सीतामढ़ी न होकर दोस्तों ये सीतामढ़ी है। ठीक है। भोरमदेव मंदिर कबीरधाम 11वीं सदी में बना है ये जो मंदिर है और नागर शैली का मंदिर है दोस्तों, और इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहते हैं। कांकेर का प्राचीन किला, तो कांकेर में एक प्राचीन किला है, यह पुरातात्विक महत्व का क्षेत्र है दोस्तों। कांकेर में सोमवंश के राजाओं ने शासन किया था, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो लक्ष्मण मंदिर को दोस्तों महारानी वाष्टा ने बनाया था, तो सोमवंशी कालीन प्राचीन मंदिर है और ये प्रेम का प्रतीक है। महारानी वाष्टा ने अपने पति की याद में इसको बनाया था। ठीक है। और महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में यह मंदिर जो है वह बना था। फिर देखते हैं महामाया मंदिर बिलासपुर, यह प्रसिद्ध देवी मंदिर है। कुटुमसर गुफा बस्तर, यह पुरातत्व स्थल के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। कैलाश गुफा बस्तर, यहाँ प्राकृतिक गुफाएं हैं और पुरातात्विक महत्व के स्थान भी हैं। उसी तरह आगे देखते हैं तालाग्राम बिलासपुर, तो ये प्राचीन धार्मिक स्थल है तथा साथ ही ऐतिहासिक स्थल भी है। फिर मड़वा महल भोरमदेव के पास स्थित है जो कि 14वीं सदी में
बनाया गया एक प्राचीन शिव मंदिर है। भोरमदेव 11वीं सदी में बनाया गया था जो मंदिर है, और मड़वा महल 14वीं सदी में बनाया गया था। फिर देखते हैं दोस्तों, राजीव लोचन मंदिर गरियाबंद राजिम में स्थित है और प्राचीन वास्तु और धार्मिक महत्व का केंद्र है। फिर डोंगरगढ़ महादेव मंदिर, डोंगरगढ़ में एक महादेव मंदिर है, वह भी धार्मिक स्थल है। सरगुजा का जो मेन पार्ट है, यह प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व का स्थल है दोस्तों, क्योंकि सरगुजा में गुफाएं मिलती है जो कि छत्तीसगढ़ में जो है वह दूसरी से तीसरी शताब्दी का अच्छा प्रमाण हमें प्रस्तुत करती है। यहाँ के जो भित्ति चित्र हैं, तो सरगुजा सीता बेंगरा जोगीमारा गुफा स्थित है, तो प्राकृतिक और ऐतिहासिक महत्व के स्थल मेन पार्ट में स्थित है, और मेन पार्ट प्राकृतिक जगह है, इसी कारण छत्तीसगढ़ का शिमला यहाँ इसे कहा जाता है। उसके बाद देखते हैं, सरगुजा के चांग भखार में कलचुरी और चौहान कालीन मठों और मंदिरों का अवशेष मिला है, तो यह भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। इसके बाद हम प्राकृतिक स्थल को देख लेते हैं दोस्तों। तो मुख्य प्राकृतिक स्थलों की सूची यहाँ पर दी जा रही है। पहला प्राकृतिक स्थल है चित्रकोट या चित्रकूट जलप्रपात। यह बस्तर में स्थित है और भारत का नियाग्रा कहा जाता है इसको। बस्तर जिले में ये महानदी नहीं है दोस्तों, इंद्रावती है, ठीक है, मिस्टेक हो गया है। इंद्रावती नदी पर यह जो जलप्रपात है वह स्थित है। फिर तीरथगढ़ जलप्रपात जो है, तीरथगढ़ जलप्रपात है प्राकृतिक स्थल में 300 फीट का ऊंचा झरना है और जगदलपुर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है, ठीक है। मुनगा नदी पर बना है तीरथगढ़ जलप्रपात। फिर बारनवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य, यह महासमुंद जिले में पड़ता है दोस्तों, ठीक है, ये बस्तर क्षेत्र में स्थित नहीं है, ठीक। विविध वन्य जीवों का यह निवास स्थल है। आगे देखते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो जैव विविधता से भरपूर है, राष्ट्रीय उद्यान है और जंगलों और गुफाओं का समूह यहाँ पे दिखता है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व के रूप में यह प्रसिद्ध है और बाघों के संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कैलाश गुफा, जो कि बस्तर क्षेत्र की एक प्राकृतिक गुफा है और पर्यटन तथा दर्शनीय स्थल भी है। कोटमसर की गुफा भव्य गुफा परिसर है और जंगली जीवन के आसपास स्थित है, यह जंगल में स्थित है, ठीक है। उसी तरह मेन पार्ट छत्तीसगढ़ का शिमला पर्वतीय क्षेत्र है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है, ठीक है। यहाँ पे दलदली क्षेत्र भी है और यहाँ उल्टा पानी जलप्रपात भी देखने को मिलता है। उसी तरह मेन पार्ट में टिनटिनी पखना नामक एक पत्थर मिलता है, वह भी बहुत ही आकर्षित करता है। उसको बजाने पर जैसे बर्तन बजता है, टीन बजता है, उस तरह से आवाज़ आता है। जल बहार बुका, यह कोरबा में 12 मासी झरना है जो बोटिंग का साधन है। सीकासार जलाशय गरियाबंद में स्थित है और प्राकृतिक जलाशय है तथा पर्यटक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। धमतरी का हनी वाटरफॉल, यह प्राकृतिक झरना है और मनोरम स्थल है। राजिम का त्रिवेणी संगम महानदी पैरी और सोंढूर नदियों का संगम है, प्राकृतिक और धार्मिक महत्व का स्थल है। फिर मुरकुंडा जलप्रपात, यह सरगुजा जिले में स्थित है, याद रखिए। रानी झरना कोरबा क्षेत्र का सुंदर झरना है। प्रज्ञागिरी पहाड़ डोंगरगढ़ के पास स्थित है और प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन स्थल से भरपूर है। नगरी जलप्रपात प्राकृतिक झरना मिलता है, पर्यटन के लिए उपयुक्त है। तथा चेतन जल, यह प्राकृतिक जल स्रोत है, यह भी प्रसिद्ध है। राजीव स्मृति वन रायपुर में सौंदर्यवर्धक हरित क्षेत्र है जो घूमने लायक है। फिर
धीर गठिया झरना, यह बस्तर में एक प्राकृतिक झरना है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर कुंड कुमर तालाब, यह प्राकृतिक जलाशय है जहाँ पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक स्थल, पर्यटक स्थल तथा साथ ही ऐतिहासिक स्थलों को भी देख लिया। तो ये राज्य की जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान ये देते हैं, और भी बहुत सारे हैं, किंतु हमने महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में आपको बताया। तो ये स्थान प्रकृति प्रेमियों, साहसिक पर्यटन और विश्राम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको छत्तीसगढ़ जीके से संबंधित किसी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।